नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान में। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम भगवान, जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों की कामना पूर्ण करें और समस्या को खत्म करें, ऐसी हम प्रार्थना करती हैं। देखिए, आज का उपाय ही इसको करने से आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होगी और हर प्रकार की जो कामना इच्छा है वह भी पूर्ण होगी। तो इस उपाय में मात्र आपको इस प्रकार से 1 चम्मच शहद लेना है और 108 चावल के दाने से उपाय करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी समझदारी या कामना है, चाहे वह धन संपदा को लेकर हो, व्यापार में, नौकरी में उन्नति को लेकर हो या फिर आपके जीवन में सुख शांति को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और समस्या खत्म होगी। तो गुरुजी की कथा सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी शानदार जानकारी हर रोज मिलती रहे। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वह चावल। ठीक है, कितने चावल की जरूरत है तो आपको गिनकर 108 चावल के दाने लेने हैं और जो चावल के दाने लेना है वह कहीं से खंडित या टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। तो आपको 108 अक्षत के दाने ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से मात्र 1 बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो वह भी कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग से बेलपत्र उठाएगा, शुद्ध जल से धो देगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वह शहद देगी। कितना शहद लेना है तो आपको इस उपाय में मात्र 1-2 चम्मच शहद ले लेना है और फिर आखिरी में इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना ही और उसके बाद आपको विशेषकर उपाय करना ही। यह उपाय शुरू करते हैं। उसके पहले आपसे एक सवाल की मांग, कालेश्वर ज्योतिर्लिंग कौन से राज्य में स्थित थे, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में? जो भी समान करें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इस प्रकार से आपको सामग्री को लेकर पहुंचना ही अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और यह वाला जो पाही या सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह और शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी शिवलिंग की पूजन पाठ हर रोज की तरह करते हैं वह कर लीजिएगा। उसके बाद आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और उसके बाद हमें विशेष तरीके से उपाय करना है। लेकिन शिवलिंग के ऊपर अगर आप चावल का उपाय करते हो ना तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति ही सुधरती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से आपका दुर्भाग्य खत्म होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी सारी कामना पूर्ण होती है और घर में जो भी रोगी इंसान हैं, बीमारियां हैं, वह समाप्त होती है। तो चलो, उपाय में आपको करना क्या है वह ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। तो आपके पास जो शहद देना ठीक है, इस शहद को अपनी उंगली में ले लेना है और इस प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर अच्छी तरह से ओम का निर्माण कर देना ही ठीक है। ओम का निर्माण हो गया। इसके बाद आपके पास जो 108 चावल के दाने हैं, एक एक दाने को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 108 चावल के दाने उठाने हैं। वह ठीक शिवलिंग के ऊपर जहां पर आपने ओम बनाए हैं वहां पर आपको समर्पित कर दें। नहीं, अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए चावल को समर्पित करने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, ठीक उस बेलपत्र को उठाना ही अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। कैसे संभव है त्रिकालदर्शी, हम मेरी यह कामना ही इन पूर्ण करें, ताकि वह कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है। व्यापार को लेकर हो सकती है, धन को लेकर हो सकती है, संपदा बढ़ाने के लिए हो सकती है, नौकरी में उन्नति को लेकर हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो सकती है, या अगर आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या आ रही है तो उसको लेकर भी हो सकती है। तो कैसी भी कामना है उसके लिए स्मरण करते हुए एक बेलपत्र आपको ठीक चावल के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम का स्मरण कर तू भी बेलपत्र की डंडी होगी, जलाधारी की तरफ बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार साहब को शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर देना है और इसके बाद आपके पास जो एक जल का लोटा है उसको उठाना है। वह धीरे धीरे कर कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना ही। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला विशेष तरीके से उपाय कर लेना ही।
इसके बाद शिवलिंग के पास भेजना ही अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी कामना समस्या है वह एक बार भगवान भोलेनाथ को कह देना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 108 चावल, शहद और बेलपत्र से उपाय कर लेता है न तो भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में जो भी कामना है उन्हें पूर्ण करते हैं, समस्या को खत्म करते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, विशेषकर ये उपाय आपकी जीवन की सारी समस्या को खत्म करेगा। साथ ही साथ अगर आपकी ऐसी कोई दिल की बात, कामना ही तो उन्हें भी पूर्ण करेगा। या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अटकल में पड़ रहे हो, मतलब कि एक समस्या से निकलते नहीं हो, दूसरी समस्या माथे पर आ जाती है, तो इसके लिए भी आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वह बताएंगे। उसके पहले अपने स्वभाव से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वह चंदन थी। कि चंदन कौन सा? तो आपको इस प्रकार से लाल चंदन ले लेना ही, कितना ही, मात्र 1 चम्मच या फिर 1 चुटकी आपको लाल चंदन ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वह तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल, भले ही जल भर लिया। इसके बाद हमने आगे आपको जो चंदन बताया, ठीक है, जितना भी चंदन आपने लिया है वह आपको जल के लोटे में डाल देना है। लेकिन यहां पर आपके पास 2 बच्चे नहीं, या तो आप शिवलिंग पर जाकर जल को समर्पित कर सकते हो या किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर भी इस जल को समर्पित कर सकते हो। उसके बाद उस जल के लोटे को लेकर चले जाना ही अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां ठीक ही उस शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ आपको करनी है वह कर लीजिएगा। चाहे उसके बाद आपके पास जो जल जिसमें आपने लाल चंदन मिला है उस जल के लोटे को उठाना ही धीरे धीरे कर कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ आपके दिल की ऐसी कोई कामना, इच्छा ही, मनोरथ है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए आपको विशेषकर प्रार्थना कर लेना ही। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कम से कम 21 बार, 51 बार या 108 बार शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना, इच्छा पूर्ण होने लगेगी। इसी के साथ अगर आप इस बात को लेकर दुखी, परेशान हो कि आपके जीवन में समस्या बहुत ही, एक समस्या खत्म होती नहीं है, दूसरी समस्या माथे पर आ जाती है, तो उसके लिए आपको विशेषकर उपाय कर लेना ही। इस उपाय में आपको करना क्या है कि जल का लोटा लेना ही, उसमें लाल चंदन मिलाना है और इस जल के लोटे को लेकर चले जाना है। किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे थी कि वहां पर जाकर उस जल के लोटे को उठाना है। वह धीरे धीरे कर कर पूरा पूरा जल आपको बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए देखे, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से जल के लोटे में लाल चंदन डालकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देता, ना तो फिर उस व्यक्ति के जीवन की जो समस्या है, बाधा ही, परेशानी है, सभी समाप्त होने लगती है। तो यहां पर आपके पास 2 जने, या तो आप शिव मंदिर जाकर लाल चंदन का उपाय कर सकते हो, फिर किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर विशेष तरीके से इस उपाय को कर सकते हो। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वह है चावल। ठीक है, कितने चावल की जरूरत है? मात्र 1 दाना। इसके बाद आपको लेना है चंदन। क्या लेना है? चंदन, लाल चंदन मिल जाए तो लाल चंदन ले लीजिएगा, पीला चंदन मिल जाए तो पीला चंदन ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेनी है काली मिर्च। एक काली मिर्च के कितने दाने लें? नहीं तो इस उपाय में मात्र 1 दाना लीजिएगा। और आखिरी में आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल लेना है। और इसके बाद आगे हमने जो भी सामग्री बताई है वह चंदन हुआ, चावल हुआ, एक और काली मिर्च हुई, तो इन तीनों सामग्री को उठाकर जल के लोटे में समर्पित कर देना है। और फिर इस जल के लोटे को उठाकर आप पहुंच जाना ही शिव मंदिर। कब जाना है? इस उपाय को आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हो। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और आपका जो चेहरा होगा वह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और यहां पर हमारे पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने एक चावल का दाना, एक काली मिर्ची और लाल चंदन मिलाया था, तो उस जल के लोटे को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और इस दल के लोटे को शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है,
यहां पर आपको क्या करना है कि उस जल के लोटे को 5 जगह समर्पित करना है। तो पहला जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद थोड़ा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह समर्पित करना है। फिर भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर आपको जल को समर्पित करना है। चौथा जल आपको माता का जो हस्तकमल होता है, पार्वती जो कटिभाग होता है, वहां पर समर्पित करना ही। और आखिरी में जितना भी जल बचा हो उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और यह जल को समर्पित करना, आपके मन में जो भी कामना ही ठीक है, साथ ही साथ आपकी जीवन में किसी प्रकार से समस्या आ रही है या जीवन में दुख है, ठीक है, तो उसके लिए आपको विशेषकर उपाय कर लेना है उसकी। तो गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस उपाय को लेता ही उसकी जीवन की सारी समस्या खत्म होने लगती है। तो गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद।